हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीमा गुप्ता आपको आधा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी थी। अब मैं चैप्टर 1 का आधा नोट्स और शेयर कर रही हूँ। और आपको अगर किसी चैप्टर का स्पेशल नीड है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए। मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूँगी विद रिवीजन। ओके बच्चों, होपफुली आपको मेरा आइडिया पसंद आएगा। मैं आपको कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मैं थर्ड पार्ट डिस्प्लेसमेंट शुरू कर रही हूँ। तो आज शुरू करते हैं थर्ड रिएक्शन से। चैप्टर 1 केमिस्ट्री। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from their salt solution is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट आप कैसे पता लगाओगे बच्चों? जैसे डेफिनेशन में लिखा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आपको पता लगाना होगा कि मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है। तो आइए आपको बताती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज़। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को थर्ड चैप्टर में देख सकते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल में, बट यहाँ भी इसकी नीड है। आप यहीं से याद कर लें तो मेटल नॉन मेटल में भी आपको हेल्प रहेगी। इसमें आपको सबसे पहले मैं इनके साइंटिफिक नेम और सिंबल दिए हुए हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। देखो बच्चों, और आप इस तरह से याद कर लेंगे इसे, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे बच्चों को थोड़ा इजीली लर्न हो जाए, तो इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक देने की कोशिश की है। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। कमलनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि HGAGAU आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर, कमलनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि मतलब कॉपर, HGAGAU आने वाले हैं। वाह, मजे मजे में आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा है, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट गिव्स नो रिएक्शन। देखो बच्चों, क्यों लिखा है नो रिएक्शन? आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो आपको इसीलिए मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ दी है बच्चों, कि आप तुरंत कोई भी रिएक्शन देख के जज कर सकते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज से ही पता चलेगा मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो होपफुली मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आप से भी लिख सकते हैं। अब शुरू करते हैं फोर्थ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन देयर सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Exchange of ion between their salt solutions is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेटा, सॉल्ट्स के बीच में एक्सचेंज होता है आयंस का, तो आयंस अपने आप ही हो सकते हैं। मैंने 2 सॉल्ट्स लिए और किसी कंटेनर में रख दिए, तब भी हो जाएगा क्या? नो बेटा, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड। आप देखें, सोडियम ने Cl ले लिया, बेरियम ने सल्फेट ले लिया। तो जैसे ये ऐसे लग रहा है जैसे क्लोरीन सोडियम के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है और बेरियम सल्फेट के साथ। और मैंने यहाँ पर एक ये एरो बनाया इस तरह से। मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्लियर है आपको? तो शुरू करें आगे। ठीक है बच्चों, आगे शुरू करते हैं। इफ इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखें, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बाद में ब्लैक पेन से कुछ ऐड किया है। देखो, मैं AQ भूल गई थी, AQ नहीं लगाया। तो AQ अगर नहीं लगाएंगे तो एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं होगा। ये मैंने नीचे एरो लगाया येलो प्रेसिपिटेट के लिए। ये आपका
एरो नीचे लगाने का मतलब ये प्रेसिपिटेट बनता है और जो नीचे सेटल डाउन होते हैं। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब चलते हैं फिफ्थ रिएक्शन की तरफ, जो चैप्टर की लास्ट और फिफ्थ रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। आपको रजिस्टर क्लियर है? रेडॉक्स रिएक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, इन विच रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, आपको इजी हो गया, इस तरह से याद कर लें। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का से जुड़ते हैं, तो देखें कॉपर ऑक्साइड, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि अ ब्राउन मेटल रिएक्ट विद एयर या ऑक्सीजन, दे फॉर्म ब्लैक कलर ऑक्साइड। तो आपको बताना है ब्राउन मेटल मतलब कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है उसके ऊपर, तो ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनता है। और आगे यहाँ पर ये जो रिएक्शन बताऊंगी तो ये कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में मैंने आपको अभी बताया है, तो ये इजीली ऑक्सीजन हटा भी देते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, वो जो क्वेश्चन बात कर रही थी कि ब्राउन कलर मेटल रिएक्ट विद एयर टर्न्स इनटू ब्लैक कलर ऑक्साइड, identify brown color matter and copper oxide and write the involved reaction and name them। तो आपको यही लिखनी है, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ये ब्राउन कलर मेटल है, ये ब्लैक है, और ये रिएक्शन का नाम दे देंगे ऑक्सीडेशन। इन विच रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ZnO plus H2 gives Zn plus H2O, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने एरो लगाते हुए आपको बता रही हूँ कि Zn के पास O था, O हटा दिया, ZnO से O हटा दिया, तो ये हो गया रिडक्शन। क्लियर बच्चों? अब आगे चलते हैं। होपफुली आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, आपको आपकी हेल्प कर पा रही होंगी मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। आगे क्लियर है आपको मेरा रजिस्टर? देखें, अब मैंने आपको रिडक्स रिएक्शन बताना था, बट मैंने रिडॉक्स को दो पार्ट में चेंज करके बता दिया, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन आपका एक साथ नहीं होगा। रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। देखिए, अब मैं आपको डिफाइन करवाती हूँ रिडॉक्स रिएक्शन की। रजिस्टर ठीक आ रहा है बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन अ वन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने ZnO प्लस H2 गिव Zn प्लस H2O, तो ZnO को Zn में चेंज किया, H2 को H2O में चेंज किया, O हटाया, यहाँ से O हटा और यहाँ पर O ऐड हो गया बच्चों। O का ऐड होना ऑक्सीडेशन, O का हटना रिडक्शन। ये मैंने हाफ रिएक्शन भी बनाए हुए हैं यहाँ पर। ZnO से Zn, H2 से H2O। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखें बच्चों, ये तो रिएक्शंस हैं, हाफ रिएक्शंस मैंने इसी को तोड़ के बता दिया, लेकिन जो सब्सटेंस है वो ZnO है और H2 है। तो ZnO रिड्यूस्ड हुआ है, H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है आपको कि जो जिसका रिडक्शन हुआ है जिस रिएक्शन में, तो ZnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और H2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। आप देखें, और अगर आपको और एग्जाम्पल या क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सजेशन, अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन, इस चैप्टर में दो टर्म्स हैं,
रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन। सबसे पहले मैं बात करूँगी रेंसिडिटी की। तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स get oxidized and change their taste and smell is called rancidity. Is called rancidity. Rancidity आपको डेफिनेशन सुन के लग रहा होगा वो बड़ा टफ है, लेकिन रेंसिडिटी आप अपना डेली रूटीन में रेंसिडिटी से भी मतलब जानते हैं इस टर्म को अच्छे से। जैसे क्या होता है, आप कभी मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं लाइक नमकीन बिस्किट्स, तो आप उस पर एक्सपायरी डेट देखते हैं। क्यों आप एक्सपायरी डेट इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो ऑयल और फैट से बना है। आपकी मॉम जानती हैं कि ऑयल और फैट से बना है, तो ये तो स्मेल भी कर सकता है, टेस्ट भी इसका ख़राब हो सकता है। या कभी आप कुछ भी बाय करते हैं तो आप उसका एक्सपायरी चेक करते हैं, बिकॉज उन सभी में चाहे आप बेकरी का बिस्किट्स खरीदते हैं या आप नमकीन खरीदते हैं या आप ये रस्क वगैरह, ये टोस्ट, जो भी आप खरीदते हैं बेकरी का हर आइटम रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसमें केमिकल्स ऐड करते हैं वो लोग। तो हम आपको डिफाइन बता रहे हैं और प्रिवेंशन भी बता रहे हैं उसका। दोबारा से देखें, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग food item get oxidized and change their taste and smell is called rancidity. रेंसिडिटी आप बड़ा मज़ा आता है जब हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, वाह इतनी सारी चिप्स आ गई 10 रुपये में, और जब खोलते हैं तो चिप्स बड़ी कम होती है, उसमें गैस भरी होती है। ऐसा आप लोग कहते हो गैस भरी थी, कुछ था ही नहीं। क्योंकि गैस जो भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैस उसके टेस्ट और स्मेल को चेंज होने से रोकती है। और आते हैं, बात करते हैं इसी बात पे आगे। मुंह में पानी आ गया चिप्स का नाम सुनकर। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। फर्स्ट, आप कोई भी चीज़ इस तरह की लेते हैं उसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, या फिर मैंने यहाँ पर लिखा है BHT और BHA, और ब्रैकेट में भी कुछ लिखा है, बच्चों पढ़ते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये 2 केमिकल्स हैं जिनको मिलाने से ऑक्सीडेशन रुक जाता है फूड आइटम का और वो करोड नहीं होते। जैसे मैं आपकी मॉम घर में कुछ बनाएंगी तो विद इन डेज़ 2 डेज़ ख़त्म करेंगी, मठरी पापड़ी जो भी। लेकिन आप मार्केट का तो आप स्टोर कर लेते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं, जिससे टाइम पीरियड बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट, तो पैकेट्स में कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। ये सारी चीज़ें रेंसिडिटी को रोकते हैं, मतलब फूड को ऑयल एंड फैट से बने हुए फूड आइटम का टेस्ट और स्मेल चेंज ना हो, इसलिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ बच्चों रेंसिडिटी। अब आगे चलते कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। सम मेटल, देखो ब्रैकेट में दिया है मैंने, कॉपर, सिल्वर और आयरन, रिएक्ट्स विद एयर एंड मॉइस्चर एंड गेट कोरोड्स इज कॉल्ड कोरोजन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोरोड? कोरोड समझ के लगता है बड़ा मुश्किल सा, देखा है जबकि आप लोगों ने, आपने सबने देखा है लोहे पे जंग लगते हुए। लोहे पे जंग लगते हुए, लोहा जो आयरन होते ना, आयरन पे जंग लगते हुए सभी ने देखा है। तो इसी तरह से कुछ मेटल्स पर और लेयर आ जाती है। जैसे आप बात कर रहे हैं सिल्वर और कॉपर की। कॉपर अगर नहीं देखा है तो देखो बच्चों, मैंने ये रिंग पहना हुआ था, ये रिंग दिखाती हूँ आपको। देखो सिल्वर पर यहाँ ये ब्लैक दिख रहा है आपको, हल्का सा यहाँ पर जहाँ ये कर्व टाइप का है, तो ब्लैक ये कोटिंग हो रखी है। यहाँ पर डेली साफ नहीं, ये टच हो रहा है, बार बार साफ हो रहा है, ये टच नहीं हो रहे, तो यहाँ पर आपको ब्लैक दिख रहा है हल्का सा, ये कोटिंग हो जाती है, इसे कोरोजन कहते हैं। तो तीनों को कलेक्टिवली कोरोजन कहते हैं, लेकिन आयरन अकेले को क्या कहते हैं, रस्टिंग। या 8th वगैरह में पढ़ा है आपने। तो आयरन, सिल्वर एंड कॉपर जब एयर या मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाते हैं तो इसके ऊपर ब्राउन लेयर, सिल्वर के ऊपर मैंने आपको दिखाया भी है बच्चों, सिल्वर के ऊपर ब्लैक लेयर और कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर आ जाती हैं। अभी मैंने सिल्वर के ऊपर आपको ब्लैक लेयर दिखाई ना, वो किस कंपाउंड के, क्योंकि आपको क्वेश्चन वो डिफरेंट टाइप से पूछेंगे। क्या बन गया जो ब्लैक हो गया, सिल्वर सल्फाइड,
मैंने तो सिल्वर पहना हुआ है, बट क्या बन गया ये यहाँ पर जो टच में नहीं हो पा रहा, सिल्वर सल्फाइड। रस्टिंग, आयरन पर क्या होती है रस्टिंग, जो आप लोगों ने बड़े आराम से देखी हुई है। कॉपर पर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, किस वजह से, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनने की वजह से। तो ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना, ये कलर एंड ये फॉर्मूला किसकी वजह से, आयरन पर आता है, तो आपको आंसर देना है आयरन ऑक्साइड बन जाते हैं। आयरन पर आयरन ऑक्साइड, सिल्वर पर सिल्वर सल्फाइड, कॉपर पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती हैं। अब बात आती है, तो मैं नहीं चाहती एक हो आयरन ख़राब हो, आयरन इतना महंगा भी है, या किसी बड़े प्रोजेक्ट में आयरन लगा हुआ है तो ख़राब ना हो, तो उससे बचाने के लिए भी कुछ करना होगा, प्रिवेंशंस। ऑयलिंग कर दें, ग्रीजिंग कर दें, क्रोम प्लेटिंग। मैं इन सब पहले टर्म्स के नेम पढ़ती हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग, अमलगम, पेंट एक्सेट्रा। आप इन मेथड्स के थ्रू बचा सकते हैं। सेम टॉपिक चैप्टर 3 में भी है, बट 3 में जो आपका मेटलर्जी वाला पोर्शन है ना, वो अभी पेंडेमिक की वजह से ओमिटेड कर दिया, अदरवाइज़ वहाँ भी आप ये बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो हम लोग आगे इन टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। ऑयलिंग, आप सब साइकिल यूज़ करते हैं, साइकिल चलाते हैं, उसमें ऑयलिंग की जाती है। ग्रीजिंग की जाती है चैनल्स में, जो घर के बाहर चैनल्स लगते हैं या शॉप्स वगैरह में, चैनल्स को ग्रीस करते हैं, इजीली स्मूथली वो चलने लग जाएं। क्रोम प्लेटिंग तो बहुत ही बेस्ट वे हो गया आजकल। क्रोम प्लेटिंग, पहले स्कूटर वगैरह में ना जंग लग जाती थी, अब आप देखो कार के स्कूटर के पहिए एकदम चमचमाते, धूप में रखो, छाया में रखो, कहीं भी, बिकॉज उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेट लगाई हुई है, क्रोम प्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन सेम क्रोम प्लेटिंग की तरह, इसमें जिंक की प्लेटिंग करते हैं, बट जिंक की प्लेटिंग में आपको चैप्टर 3 में अगर ये आ रहा होता टॉपिक, तो एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चंस हैं कि जिंक को क्यों नहीं करते हैं। अब जिंक के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिंक की कोटिंग कभी कभी टूट भी जाती थी और उसका फॉर्मूला अंदर अंदर ख़राब करती थी, तो इसलिए जिंक गैल्वेनाइजेशन। बट आपको तो अभी सिर्फ प्रिवेंशन देने हैं, तो जिंक प्लेटिंग ऑन आयरन आर्टिकल्स इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। एलोइंग सभी के घर में आपको पता है कि सभी गोल्ड यूज़ करते हैं। अब प्योर गोल्ड को मैं यूज़ करूँगी ना बेटा, इतना सॉफ्ट होगा ज्वेलरी टूट जाएगी, तो मुझे उसमें कॉपर मिला के पहनना है, क्योंकि कॉपर से थोड़ी इसमें आ जाएगी। तो दो चीज़ें जब मिल गई, दो मेटल, तो वो क्या बन गया, एलॉय। सेम ब्रास, ब्रॉन्ज, बहुत यूज़ आपने इसका देखा है, बास वगैरह भी होते हैं घर में, तो एलोइंग एंड पेंट वगैरह कर देते हैं। जैसे आयरन का चेयर है कुछ, तो पेंट भी कर देते हैं एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर का आपका ऑलमोस्ट टॉपिक मैंने इसमें बाइंड अप किए हैं, होपफुली आपको ये पसंद आएगा। अब आपके साथ मैं इस चैप्टर की केस स्टडीज़ शेयर करूँगी, देन आगे और न्यू चैप्टर्स के वीडियो लाएंगे। ओके बच्चों, अब क्लास ओवर करते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।